We'll be discussing how to prepare for your practicals, each and everything, the frequently asked questions with answers, आपको क्या पढ़ना है practicals के लिए, the code of conduct for that, आपको कैसे अपने आप को prep करना है, क्या आपकी communication skills होनी चाहिए, and all about the project file. देखो मैं ये नहीं कहूंगी आप इसको एक हूर परी बना दो, सबसे सुंदर, सबसे सौंदर्य साबुन निरमा वाली आपकी प्रोजेक्ट फाइल हो, नो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आई कैन अश्योर. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका चैप्टर, एनसीईआरटी में से ही पूछेंगे, क्योंकि यार अगर आप यहाँ पे 1-2 मार्क्स लूज कर रहे हो ना, तो फिर वो जो 100 आउट ऑफ 100 वाला आपका सपना है वो नहीं हो पाता. वो इस इंटेंशन से आते हैं कि जिसको जितने ज्यादा मार्क्स दिए जाएं उतने दें, वो कंजूस नहीं होते. जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा यही 2 क्वेश्चंस पूछता है कोई भी एग्जामिनर. हाय ह्यूमंस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज. आई एम पूर्वा एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर बोर्ड्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस. कि भैया जी हमें प्रैक्टिकल्स में कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द इंफॉर्मेशन पार्ट, सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि 2 मार्च से लेके 10 डेज बिफोर योर लास्ट एग्जामिनेशन एक टाइमलाइन है जिसमें आपका स्कूल आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कर सकता है. तो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, हर एक स्कूल अपनी खुद की डेट शीट निकालता है, अपने खुद का एक टाइम पीरियड निकालता है कि भैया ये प्रैक्टिकल इस दिन है, ये इस दिन है. एंड बिफोर द प्रैक्टिकल्स वो इवन मॉक प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाता है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट. सो 2 मार्च ऑनवर्ड सीबीएसई ने टाइमलाइन दे दी है. एंड ये जो 10 डेज बिफोर लास्ट एग्जाम है, इसका ना ज्यादा सेंस नहीं है, क्योंकि मोस्टली सारे स्कूल्स बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स बिगिन, उससे पहले ही वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स करवा देते हैं, निपटा देते हैं, ताकि द स्टूडेंट इज फ्री एंड ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज. क्लियर है. तो आप लगा लीजिए आपका बिफोर अप्रैल, बिफोर बिगिनिंग ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवा दिए जाएंगे बाय योर स्कूल. क्लियर है. तो हमें अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन भी करनी है. तो देखिए, जो हमारी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटरनल एग्जामिनर होगा, यानी कि आपके स्कूल की ही टीचर होगी जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेगी. बट फॉर द 12th स्टूडेंट्स आपके स्कूल की टीचर के साथ साथ एक एक्सटर्नल आएगा, यानी कि एक सीबीएसई की तरफ से बाहर से एग्जामिनर आएगा जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेगा. क्लियर है. एंड फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, आपको प्रो राटा बेसिस पे, यानी कि अपनी थ्योरी एग्जाम्स के बेसिस पे ही नंबर अलॉट किए जाएंगे. क्लियर है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वील बी डिस्कसिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर प्रैक्टिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग, द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स, स्टडी मटेरियल, आपको क्या पढ़ना है प्रैक्टिकल्स के लिए, नो मैटर आपका जो भी टॉपिक है, मैं सबके लिए ये बताऊंगी. देन द कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर दैट, आपको कैसे अपने आप को प्रेप करना है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एंड ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट फाइल. वी विल बी डिस्कसिंग एन ओवरऑल अप्रोच फॉर योर प्रैक्टिकल्स, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस. क्योंकि यार अगर आप यहाँ पे 1-2 मार्क्स लूज कर रहे हो ना, तो फिर वो जो 100 आउट ऑफ 100 वाला आपका सपना है वो नहीं हो पाता. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट to ace your practical examinations. I'll be discussing the do's and don'ts, and this video is a full guide for your practical examinations. So let's get started. Okay, so starting with the most important thing, which is your project file, जिसके बिना you are not allowed to sit in your practical exam. Clear है. ये आपकी खुद की एक representation है. It is your first impression in front of the examiner. Clear है. तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इट शुड बी नीट एंड क्लीन. देखो मैं ये नहीं कहूंगी आप इसको एक हूर परी बना दो, सबसे सुंदर, सबसे सौंदर्य साबुन निरमा वाली आपकी प्रोजेक्ट फाइल हो, नो. नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, कि भैया अगर एग्जामिनर देख रहा है ना बैठ के, तो उसे समझ आ रहा है, उसे मजा आ रहा है पढ़ने में. क्लियर है. आपकी स्पेसिंग अच्छी है, ज्यादा हॉच पॉच नहीं हो रहा है, जो आपने पेन यूज किया है वो विदाउट एनी मेस आपने लिखा है, इंक विंक नहीं फैली हुई, एकदम सुंदर, साफ, क्लियर. क्लियर है. उसके बाद ऑलवेज फोकस ऑन कंटेंट ओवर ब्यूटी. जो आपने उसके अंदर कंटेंट डाला है, जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, वो कितनी ज्यादा रेलेवेंट है आज के दिन में. सो यू शुड ऑलवेज इंक्लूड योर केस लॉज, योर प्रेजेंट सिनेरियो ओवर दैट टॉपिक.
कि प्रेजेंट क्या है, इस पे चर्चा, क्या इसका स्टैंड है आज के दिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जो भी आपने टॉपिक चूज किया है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल, वो आज की एरा में एक इंपॉर्टेंस गेन कर लेती है। यू मेक इट कंटेम्प्रेरी। क्लियर है? उसके बाद योर प्रैक्टिकल फाइल शुड बी ड्यूली चेक्ड। ऑब्वियसली अगर आपके इंटरनल एग्जामिनर यानी कि आपके टीचर ने उसको चेक नहीं किया है, यानी कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल पे टिक नहीं लगे हुए हैं, तो वो कोई वैल्यू स्टैंड नहीं करती है इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर। सो ऑलवेज गेट इट ड्यूली चेक्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट फाइल। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है ऑन हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट फाइल. You can go and check it out. Link is in the description box below. Moving on to the next important thing, which is your knowledge. आपको क्या क्या पढ़ के जाना है for your specific project file. Okay, now coming on to what to study. आपके पास क्या knowledge होनी चाहिए before sitting in your practical examination. अच्छा जी, तो हम suppose करते हैं कि मेरी फाइल का टॉपिक है मेक इन इंडिया. क्लियर है? इकोनॉमिक्स में मैंने मेक इन इंडिया लिया है. डन? चलिए, अब टॉपिक जो है मेरा, मुझे उसके अंदर जो कंटेंट है मेरी प्रैक्टिकल फाइल में, हर एक नॉलेज होनी चाहिए. मैंने जो एक एक वर्ड लिखा है, आई शुड नो उसका मीनिंग क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, और वो मैंने क्यों लिखा है, वाई. क्लियर है? तो आपको टॉपिक के बारे में तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए. तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा टॉपिक लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, बर्डन ना लगे. क्लियर है? उसके बाद भैया, आपने जिस चैप्टर से ये टॉपिक उठाया है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ये एलपीजी वाले चैप्टर से उठाया, इंडियन इकोनॉमिक्स में से, ठीक है. तो जो चैप्टर है जिसमें से आपने ये अपना टॉपिक चूज किया है, आपको उस चैप्टर को पढ़ के जाना है. यू नीड टू स्टडी दैट स्पेसिफिक चैप्टर. एक और एग्जांपल दे देती हूँ. आपने पॉलिटिकल साइंस में बनाया ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अपनी प्रोजेक्ट फाइल. देन यू नीड टू स्टडी द चैप्टर बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर पढ़ना है. क्लियर है? उस चैप्टर को पढ़ के जरूर जाना है. जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर में से ही पूछते हैं. चाहे आपने अपनी फाइल में कुछ भी लिखा हो, जिस चैप्टर का आपने टॉपिक लिया है ना भैया, उससे पूछेंगे ही पूछेंगे. तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपको डन कर देनी है उस चैप्टर की जिससे आपने अपना टॉपिक उठाया है. क्लियर है? चलिए, उसके बाद केस स्टडीज. जो आपको हमेशा अपनी फाइल में केस स्टडीज डालनी है, एंड केस स्टडीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई दिस टॉपिक इन अ सिचुएशन. क्लियर? उसके बाद जैसे मैंने बोला, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो प्रेजेंट सिनेरियो, जैसे कि मेक इन इंडिया टॉपिक है, एग्जामिनर ने पूछा कि भैया मेक इन इंडिया में रिसेंटली कौन सी स्कीम निकाली गई है, कौन सा प्रोजेक्ट निकाला गया है, विच इज द प्रोजेक्ट विच द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रिसेंटली. तो यानी कि आपको जो आपके करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, यू नीड टू नो दैट. ठीक है? ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक नॉलेज जो पता ही होना चाहिए वो आपको गो थ्रू करना है. बिकॉज यही 4-5 चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछता है. आई होप आपको क्लैरिटी आई भैया कि हाउ टू स्टडी फॉर योर प्रैक्टिकल. इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आई कैन अश्योर. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका चैप्टर. एनसीईआरटी में से ही पूछेंगे. एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रही हूँ. बाकी जब आपका प्रैक्टिकल हो जाए तो कमेंट्स में आके बताना कि क्या इस सब में से कुछ पूछा. एंड अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स आल्सो. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कोड ऑफ कॉन्डक्ट. आपको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे सब कुछ करना है, देखते हैं. तो सबसे पहली चीज तो डोंट ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद द एग्जामिनर. फॉर्मल रहिए एंड डिसेंट रहिए. ठीक है? डोंट स्टार्ट लाफिंग. ठीक है? डोंट हैव अ कॉन्वर्सेशन, बी फॉर्मल. ठीक है? एक डेकोरम होता है प्रैक्टिकल का, वो आपको मेंटेन करना है. एंड ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भैया क्लास 12th में ना ये काइंड ऑफ हमारा पहला इंटरव्यू होता है, तो हमें नॉलेज नहीं होती है. ठीक है? सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट. ठीक है? उसके बाद यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड काम. सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस. इवन इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर विद दैट कॉन्फिडेंट ना, एग्जामिनर को खुद पे डाउट होगा बट आप पे नहीं होगा. ओके? एंड कामनेस. इवन इफ यू डोंट नो आंसर, टेल देम कि आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी सर, बट आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, बट आई विल श्योरली रीड अपॉन इट लेटर.
ठीक है, ऐसे आपको काम तरीके से वो करना है, आपको घबरा नहीं जाना कि यार शिट मेरे तो 1 नंबर गए, मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने तो आंसर भी नहीं दिया। नो, क्लियर है। ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग फेस, एक ना प्लेजेंट पर्सनालिटी बना लो कि यार अगर एग्जामिनर देख भी रहा है ना तो वो रिफ्रेश हो रहा है देख के। क्लियर है। उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज है, अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ठीक है, आपको कुछ भी इशू है, कोई बात नहीं, बी कंफर्टेबल विद योर लैंग्वेज, आप धीरे धीरे बोलिए, सबकी अलग अलग पेस होती है। क्लियर है, बट डोंट बी पैनिक्ड। ओके, आपको पैनिक नहीं करना है कि यार ये हो गया वो हो गया, नो। क्लियर है। दे ऑल्सो नो एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टूडेंट्स एंड ये पहली बार हो रहा है। इवन वो इस इंटेंशन से आते हैं कि जिसको जितने ज्यादा मार्क्स दिए जाएं उतने दें, वो कंजूस नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा समझना है ये चीज कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपके लिए ही हो रहा है ये, इट इज नॉट अगेंस्ट यू। ठीक है, सो बी कंफर्टेबल इन योर लैंग्वेज एंड डोंट पैनिक। उसके बाद ऑलवेज बी जेन्युइन, ऑलवेज शो हु यू रियली आर। ठीक है, आप ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश मत करिए। अगर उन्होंने एक टॉपिक के बारे में पूछा है, जितना पूछा है ना टू द पॉइंट आंसर कीजिए, अपनी कथा मत शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर वो इरिटेट हो जाते हैं कि हमें क्यों ज्ञान झाड़ रहा है ये। क्लियर है, जितना पूछा है टू द पॉइंट आंसर कीजिए एंड ऑलवेज लेट द एग्जामिनर इंटरप्ट यू बट यू शुड नॉट इंटरप्ट द एग्जामिनर। क्लियर है, ज्यादा अपनी शोबाजी नहीं करनी है, जितना पूछा है उतना बताना है और फिर चलते बनना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा यही 2 क्वेश्चंस पूछता है कोई भी एग्जामिनर, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक। तो भैया इस घिसे पिटे क्वेश्चन का मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आंसर बताऊंगी इस वीडियो में। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट्स यूनिक अबाउट योर प्रोजेक्ट फाइल, व्हाई शुड आई गिव यू फुल मार्क्स। आप खुद बताइए कि मैं आपको क्यों पूरे के पूरे नंबर दूं। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस व्हिच ऑफन कंफ्यूज द स्टूडेंट्स एंड फिर आप पैनिक कर जाते हो। वो एकदम ना, ये एकदम इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो आप सोच नहीं पाते कि क्या आंसर दें। तो इसीलिए लेट्स चेक आउट कि व्हाट इज एन आइडियल आंसर फॉर सच क्वेश्चंस। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, आपने यही टॉपिक क्यों चुना। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन के 2 पहलू हैं। पहलू नंबर 1 इज जब आप खुश हैं अपने टॉपिक के साथ, अपने आपने खुद चूज किया था इसे। एंड दूसरा पहलू है जब आपकी मैम ने आपको ये टॉपिक दिया या फिर जो आप टॉपिक चाहते थे वो किसी और ने ले लिया। सो दिस वाज नॉट द टॉपिक दैट यू रियली वांटेड। तो सबसे पहले हम हैप्पी केस सिनेरियो में क्या बोलेंगे कि मैम सर, व्हेन आई रेड अबाउट दिस टॉपिक इन सो एंड सो चैप्टर, आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग and I wanted to know more about it. I wanted to expand my knowledge in this specific topic. क्लियर है। इंटरेस्ट, आउट ऑफ इंटरेस्ट आपने किया है। क्लियर है। उसके बाद जो दूसरी चीज है उसमें क्या बोलोगे कि मैम आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड in first instance, so I wanted to challenge my limits and explore and learn something I didn't know before. जो मुझे पहले नहीं पता था, पहले नहीं समझ आता था, उसको मुझे सही करना था, चैलेंज करना था खुद को, टू सी कि भैया क्या मैं ये डिफिकल्ट टॉपिक कर पाऊंगा। ठीक है, तो these are the 2 ideal answers जो आप बोलेंगे and you can obviously modify them according to your own opinions. ये मैं एक रफ स्केच आपको दे रही हूँ, so you can just get an idea कि कैसे क्या बोलना चाहिए। क्लियर है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई शुड आई गिव यू 20 आउट ऑफ 20 या फिर व्हाट इज यूनिक अबाउट योर फाइल। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बैक व्हेन आई हैड माय प्रैक्टिकल एग्जाम, मेरा टॉपिक था फॉर द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। सो शी आस्क्ड मी कि भैया अगर हमें मार्केट में आपकी ये फाइल बेचनी है तो हम कैसे बेचेंगे, व्हाट आर द यूनिक पॉइंट्स अबाउट योर फाइल सो दैट यू कुड इजीली सेल इट आउट इन द मार्केट। तो देखा आपने कि कैसे टॉपिक से रिलेटेड ही उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। सो द आइडियल आंसर फॉर सच अ क्वेश्चन इज दैट दिस फाइल इज इंफॉर्मेटिव फॉर बिगिनर्स, इट इज रेलेवेंट इन कंटेम्पररी टाइम्स and it's easy to read and understand for a complete beginner। जैसे मैंने बोला, इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है एंड इसको कोई भी पढ़ के अपनी नॉलेज गेन कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम इट्स प्रेजेंटेबल एंड आई कैची, बोरिंग नहीं है, सो के किसी को पढ़ के नींद नहीं आएगी। सो दीज आर द काइंड ऑफ पॉइंटर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर सच स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस। इज इट क्लियर?
Great. So guys, that is it for today's video. I hope you found it helpful, and if you did, please like, share and subscribe to my channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video. Also, all the best for your practical examinations.